जय हिंद दोस्तों। तो एवरेज के टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और इसके बहुत सारे हमने क्वेश्चन भी लगाए थे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो चुका है। आज मैंने यहाँ पे कुछ एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं। तो आइए इन्हें भी अपने यूनिक स्टाइल में सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ मैंने यहाँ लिखा भी है कि 3 नंबर हैं, उनका एवरेज जो है 27 है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम इसे लिख लेते हैं। मैंने क्या बताया था, 3 नंबर दिए हैं तो आप 3 जगह बना लें। ठीक, 1 2 3। इनका एवरेज दिया है तो तत्काल आप एवरेज लिख दें। एवरेज कितना दिया है 27, और एवरेज के साथ ही आपको क्या करना है, सम लिख देना है। तो 27 × 3 कितना हो जाएगा 81। ठीक है ना, यहाँ हो गया। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि इनमें से जो सेकेंड नंबर ये फर्स्ट का 3 गुना है और थर्ड नंबर जो है ये फर्स्ट का 5 गुना है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है ना, ठीक, क्या कह रहा है कि सेकंड नंबर फर्स्ट का 3 गुना है, यानी कि फर्स्ट अगर पता हो जाए तो पता तो है नहीं, तो हम इसे मान लेंगे x। ठीक है, अब इसका 3 गुना आप सेकंड को कर दें तो ये हो जाएगा 3x, और थर्ड वाले को कह रहा है कि इसका वो 5 गुना है। ठीक है ना, तो इसको आप कर दें 5x। ठीक है ना, अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। अगर आप तीनों को सम करें, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, इन तीनों को आप अगर ऐड कर लें तो कितना आना चाहिए, इनका सम उतना ही आना चाहिए जितना इधर एवरेज के हिसाब से आ रहा है। एवरेज के हिसाब से इनका सम 81 आ रहा है, यानी कि इन तीनों का सम भी कितना होना चाहिए, 81 ही होना चाहिए। अब हम तीनों को ऐड कर लें, 5 और 3 8 और 1 9x इक्वल टू हो गया 81। तो x कितना हो गया 81 अपॉन 9, 9 9 जा 81, तो x की वैल्यू आ गई 9। ठीक, तो x हमारा हो जाएगा 9, ये यानी कि फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 9। इसका 3 गुना है सेकंड, यानी कि 9 3 जा 27, और इसका 5 गुना है ये थर्ड नंबर। ठीक है ना, तो 9 5 जा 45। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड आपके सामने है। वो क्या है कि देखिए, इसे मैं अब मिटा दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए ये इसका सेकंड वाला इसका 3 गुना था और ये वाला इसका 5 गुना था। ठीक है ना, यानी कि ये 1 3 और 5 1 3 5 के रेशियो में है। तो अगर आप चाहें ना तो 81 को ना 1 3 5 के रेशियो में बांट सकते हैं। ठीक है ना, तो रेशियो का चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, वो जब चैप्टर आएगा तो वहाँ पे और भी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, तो रेशियो के हिसाब से किसी वैल्यू को अलग अलग रेशियो में डिवाइड करने के लिए क्या तरीका होता है, पहले उनका रेशियो का सम हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो इनका आप सम करेंगे। ठीक है ना, इनका जो रेशियो दिया है उसका सम कितना होगा, सम होगा 1 + 3 + 5 कितना हो गया 9 हो गया। अब 81 को ना आप पहला नंबर निकालने के लिए, ठीक है ना, पहले का रेशियो क्या था 1 था, तो इसका निकालने के लिए आप क्या करेंगे 1/9, 1 इसका हिस्सा हो गया और 9 इनका रेशियो का सम हो गया। 1/9 ऑफ 81 करेंगे तो पहला नंबर निकल आएगा। सेकंड नंबर का रेशियो कितना था 3, तो इसे करेंगे 3/9 ऑफ 81, तो ये सेकंड नंबर निकल आएगा। और थर्ड नंबर का रेशियो कितना था 5, तो आप करेंगे 5/9 ऑफ 81। तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, ये पहला नंबर, 9 9 जा 81 और 9 3 जा 27, ये दूसरा नंबर, और 9 9 जा 81 और 9 5 जा 45, ये हो गया तीसरा नंबर। तो इस तरीके से आप चाहें तो कर सकते हैं। ये अलजेब्रिक अप्रोच हो गई ये वाली, ठीक, और ये वाली हो गई नॉर्मल अर्थमेटिकल अप्रोच। ठीक है ना, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको देखने में थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, टिपिकल लग सकता है, लेकिन ये है बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप ध्यान से इसको समझिए। क्या कह रहा है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है ना, इनका एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, यहाँ तक का आपको टेम्परेचर एवरेज दिया हुआ है 81। ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है कि संडे जो है उसका टेम्परेचर अलग से दिया हुआ है। उसके बाद कुछ आगे बातें हैं, हम पहले करना शुरू करते हैं। देखिए क्या है, पहले वो क्या कह रहा है कि देखिए संडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, संडे मतलब रविवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे मतलब गुरुवार। ठीक, इनका उसने एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 80। तो मैंने क्या बताया था, जैसे ही आपको एवरेज मिलेगा
तुरंत आप क्या करेंगे, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है ना। तो इसका तुरंत आप सम निकाल लेंगे। सम कितना हो गया, 80 डिग्री इंटू 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। अब उसके नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो यहाँ से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक। इनका एवरेज टेम्परेचर अलग से उसने दिया हुआ है, कितना वो कह रहा है इसका एवरेज, इनका एवरेज कह रहा है वो 81 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो तत्काल आप इसका सम निकाल लें, सम कितना हो जाएगा 81 इंटू 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं तो 6 यानी कितना हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48, ठीक है ना। मैं इसे मिटा के लिख दे रहा हूँ। इनका सम हो जाएगा 486 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। अब नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि संडे का टेम्परेचर 76 डिग्री, यानी कि अलग से इसका दिया हुआ है 76 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब देखिए वो नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा है कि जो सैटरडे यानी कि शनिवार का टेम्परेचर शुक्रवार के टेम्परेचर से 4 डिग्री अधिक है, ठीक है ना। यानी कि शनिवार शुक्रवार ये दोनों हैं, इनमें क्या कहानी है कि ये वाला जो टेम्परेचर है ना, ठीक, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक। वो क्या कह रहा है कि ये वाला +4 डिग्री है, किससे, इस वाले से, ठीक है ना, इससे 4 डिग्री अधिक है, ठीक। इसको हम यहाँ पे बाद में आएंगे, पहले यहाँ समझ लेते हैं, ठीक। अब हमें वो सैटरडे का टेम्परेचर पूछ रहा है। देखिए बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपके पास क्या क्या डाटा है, इन पूरे का सम आपके पास है। देखिए मंडे से लेके सैटरडे तक का सम ये है 486, ठीक। और संडे का टेम्परेचर अलग से दिया हुआ है, तो हमारे पास संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन पूरे का टेम्परेचर का सम है संडे से लेके और सैटरडे का हमारे पास सम कितना है, इनका सम हो जाएगा 76 डिग्री तो संडे का था और 486 डिग्री ये मंडे से लेके सैटरडे तक का था। तो सबको आप सम कर लें तो 6 और 6 हो जाएगा 12 और 7 और 8 15 और 1 16 और ये 5, ठीक। यानी कि 562 डिग्री फ़ारेनहाइट ये कहाँ है, संडे से लेके सैटरडे तक का टेम्परेचर है, ठीक है। अब देखिए इधर आपको कहाँ तक का टेम्परेचर पता है, इधर हमें पता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यहाँ तक का हमें पता है, ठीक है ना। तो अगर आप क्या करेंगे, इस 562 में से 400 अगर आप माइनस कर दें तो 562 कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरा है यहाँ से लेके और ये पूरा यहाँ तक है, ठीक। इसमें से 400 यहाँ तक है, तो अगर आप माइनस कर दें किसमें से 562 डिग्री फ़ारेनहाइट में से 400 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस कर दें तो जो भी आंसर निकलेगा 162 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये किसका टेम्परेचर होगा, ये बचे हुए इन 2 दिनों का होगा, ठीक है ना। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, आई होप, ठीक है। अब देखिए यानी कि फ्राइडे और सैटरडे मिला के 162 डिग्री बन रहे हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है, इन दोनों में कह रहा है कि जो सैटरडे का टेम्परेचर है ना ये फ्राइडे से 4 डिग्री ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप अलजेब्रिक अप्रोच लगा लें, ठीक। फ्राइडे को मान लें आप x, ठीक है, तो सैटरडे कितना हो जाएगा x+4 हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करके ही इतना आना चाहिए, यानी कि x ये हो गया फ्राइडे के लिए और x+4 इससे 4 डिग्री अधिक है, ठीक है ना, ये हो गया सैटरडे के लिए। ये सब जोड़ के कितना आना चाहिए, 162 डिग्री आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप आसानी से कर लेंगे 2x+4 = 162, तो 2x = कितना आ जाएगा 162 - 4 = 158, तो x = कितना आ जाएगा 158/2, कितना है 2 7 जा 14 और 1 और 8 2 9 जा 18, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ गई 79, x की वैल्यू कितनी आ गई 79 डिग्री फ़ारेनहाइट। और x किसका टेम्परेचर हमने लिया था, x लिया था फ्राइडे का, तो सैटरडे का क्या हो जाएगा उससे 4 डिग्री अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्राइडे हमारा बन गया 79 डिग्री फ़ारेनहाइट का और सैटरडे बन जाएगा हमारा 79 से 4 डिग्री अधिक, यानी कि हो जाएगा 83 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। तो एसएससी का क्वेश्चन है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसमें भी एक और कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, और बहुत ही ईजी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे
कि हमने, आपको याद होगा कि एक मेथड सीखा था कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई अगर न्यू वैल्यू आती है तो क्या होती है, पहले एवरेज जो चल रहा होता है उसके बराबर आके खड़ी हो जाती है, मेंटेन कर लेती है, फिर उसके पास जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ अपनी बच रही है, ठीक है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सारे मेंबर्स में, सारे एलिमेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में सीखी हुई थी, ठीक। उसी आधार पे इसको बहुत ही जल्दी से विद इन सेकेंड हम कर लेंगे बिना किसी अलजेब्रिक अप्रोच के, ठीक है ना। और आप भी ऐसे ही कीजिएगा, ठीक। कह रहा है कि 8 लोगों का एक ग्रुप था जिसमें से 35 और 45 साल के 2 लोग चले गए, उसके अलावा उस जगह पे 2 लोग नए आ गए, ठीक है ना। और जो नए लोग आए ना वो दोनों बराबर थे, मतलब एक ही बराबर एज के 2 लोग आ गए, ठीक। और उनके आ जाने से क्या हुआ ना, जो पूरा एवरेज था उनका, पूरे 8 लोगों का जो एवरेज था वो 2-2 साल बढ़ गया, ठीक है ना। विद इन सेकेंड आप कैसे करेंगे इसको देखिए। पहले तो यहाँ 8 लोगों की आप जगह बना लें, ठीक। तो मैं ऐसे नंबर वाइज लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इसमें से 2 लोग, कोई भी 2 लोग, तो हम लास्ट के 2 लोग को ले लेते हैं, ठीक है ना। ये 7वां लोग है और ये 8वां है, ठीक। ये 35 ईयर्स का है और ये 45, ये 2 निकल गए, ठीक। इनकी जगह पे 2 नए आ गए, ठीक। पहले हम देख रहे हैं कि ये दोनों लोग मिलके कितने साल के हैं, तो 35 और 45 मिलके 80 साल का होगा, ठीक, ठीक है ना। तो इनके जगह, इनको निकाल के जब 2 लोग ऐसे लेते आए, ठीक है ना, जो 80 ही साल का हो, ठीक है ना, यानी कि दोनों मिलके 80 साल के, यानी कि 40-40 साल के अगर 2 लोग लेते आए, ठीक है ना, तब क्या होगा ना, तब इनके एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, यानी कि कम से कम 80 साल का लोग तो चाहिए ही इस एवरेज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। हमको एवरेज मेंटेन नहीं करना है, एवरेज को 2-2 साल बढ़ा देना है। अब एवरेज को बढ़ाने के लिए जो लोग नए आने चाहिए, 2 लोग, उनकी एज इतनी होनी चाहिए कि वो इस जो 80 गायब हो रहा है यहाँ से, इसको मेकअप कर लें, प्लस उनके पास इतना एक्स्ट्रा एज भी होना चाहिए कि वो सबको 2-2 साल दे दें। ये बात आपको अच्छे से मैंने समझा दी थी प्रीवियस लेक्चर्स में। आपको अगर नहीं थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा तो आप एक बार जाके वहाँ पे देख लेंगे। तो सबको क्या करना है, उसको 2-2 साल देना है, अपने लिए भी 2-2 साल रखना है। ये बात हम अच्छे से समझ चुके थे प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक। अब देखिए 80 साल मतलब 2 लोग निकल गए जो कि 80 साल के थे, और उसकी जगह 2 लोग नए आए जिन्होंने क्या किया, इस 80 साल को मेकअप किया, और साथ में उनके पास इतनी एक्स्ट्रा एज थी कि उन्होंने सबको 2-2 साल और दे दिया, तभी तो एवरेज 2 साल बढ़ा, ठीक। अब आप क्या करें, यानी कि क्या हुआ कि 80 साल के लोग निकले और फिर इन दोनों को मिला के, ठीक, इन दोनों जगह पे, ठीक, 80 साल के लोग आ गए, ठीक। 2 लोग थे ये, ठीक। और 80 साल के लोग नहीं आए, 80 से इतने अधिक लोग आए, तभी ना उन्होंने अपनी एज का, ठीक है ना, उनकी एज में कितना, ये इतना एज एक्स्ट्रा था कि सबको उन्होंने 2-2 दे दिया। तो इन सबको जरा आप ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16, और 16 में आप 80 जोड़ दें तो हो जाएगा 96, ठीक है ना। यानी कि वो दोनों लोग मिल के ना 96 ईयर्स के थे, ठीक है ना, ठीक। तभी वो क्या हुआ कि 80 साल, यहाँ पे 2 लोग निकले थे जो कि मिलके 80 साल के थे, तो इसमें से 80 साल उनका यूज हो गया यहाँ पे पुराने एवरेज को मेंटेन करने में, और एक्स्ट्रा जो 16 साल थे ना, उन्होंने 2-2 करके सबको बांट दिए, तो एवरेज 2 साल बढ़ गया। अब आप बताइए, यानी कि जो नए 2 लोग आए होंगे वो लोग दोनों मिलके 96 साल के होंगे और दोनों बराबर एज के थे, तो अब बाई 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, यानी कि दोनों 48 ईयर्स के 2 लोग अगर आएंगे यहाँ पे, 7वां आदमी 48 ईयर्स और 8वां आदमी 48 ईयर्स, ये 2 लोग आएंगे ना, तो वो लोग क्या करेंगे कि इस पूरे 8 लोगों की जो एवरेज एज है उसे 2 साल बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई। देखा आपने कितने, हमने मतलब सेकंड से भी कम समय में आप इसे कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिशन्स में, ठीक है ना। इतना तो यहाँ मैंने समझाने के लिए बता दिया है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना होता, ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ मैं और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।